मैस्ट्रुबेशन, मुट्ठी मारना, हाथों का इस्तेमाल करना, दूसरी गंदी चीजें करना, ये तमाम हराम है इस्लाम में। जरूरत महसूस हुई, निकाह करना फर्ज हो गया। जिना के इम्कानात बन रहे हैं, जिना होने की गुंजाइश बन जा रही, निकाह फर्ज हो गया। अब कोई गुंजाइश ही नहीं है इसके अलावा, और इसमें शर्माने करने का कुछ भी नहीं है। ये बीमारी हमारे बड़ों को आई क्योंकि कुरान से दूर रहे सारी जिंदगी। कुरान खाली सवाब को पढ़े, हिदायत को कभी पढ़े नहीं। हिदायत को कब पढ़ते हैं? जब चाहते कि इस पे अमल हो। हम तो चाहते नहीं इस पे अमल हो, ये तो पढ़ रहे हैं एक हुरूफ को 10 नहीं किया अमल के। फिर मदर टंग अरबिक नहीं होने से प्रॉब्लम है। अगर हमारी मादरी जबान अरबी होती, एक बच्ची है, एक मुस्लिम अरब बच्ची है जो 8-10 साल की उम्र की है, कुरान पढ़ते वक्त उसको हैज की आयत आती तो उन्हें अम्मा बाबा को नहीं पूछेंगे हैज क्या है कुरान में? हाय बेटी तू नको पढ़, अस्तगफिरुल्लाह, उसके बारे में अभी बात न को कर बोलेंगे। वो तो आप ये बोलना चाह रहे हैं कि आपका शर्म और हया अल्लाह से ज्यादा आ गई। अल्लाह ये किताब सबके लिए दिए, इसमें हैज का जिक्र है, इसमें जिना। बच्ची पूछी जिना किसको बोलते? गंदी बात नहीं पूछना। बच्चा पूछा, नहीं पूछना रे, तेरी उम्र क्या है अभी? ये क्यों हो रहा? क्योंकि कुरान कभी समझ के नहीं। ये तो खुलेआम कुरान और हदीस में तो ये बातें खुल के बयान की गई है, क्योंकि जरूरत है, जिंदगी है, जहन्नम मिलती ना तो आपको नहीं मालूम है, और अगर आप वो अमल कर रहे हैं तो आप तो जहन्नम में गए। मैं क्या बोला, माँ बाप से पूछा जाएगा तरबियत क्या दी। कैसे छुपा सकते हैं आप बच्चों से जो चीज अल्लाह किताब में खोल के बता रहे हैं? अल्लाह की किताब को छुपाएंगे? कितना बड़ा जुर्म है, सोचो आप। हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खोल खोल कर बयान कर रहे हैं, उसको औलाद से छुपाएंगे अपनी। शर्मा के बात नहीं करेंगे। हमारे पास भी बहुत एकदम नेक और साले और शरीफ उर्दू जुबान बात करने वाले रहते। जिना का लफ्ज आया तो जिना, हदीस में जिना बोले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो इनके मुंह से जिना। अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई मर्द औरत बुरा काम करे तो नहीं बोले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्तगफिरुल्लाह, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिना बोले, जिना बोलो। सूद के मामले में अल्लाह के नबी ने कहा जिसने सूद का मामला किया, इब्ने माजा वॉल्यूम नंबर 3 हदीस नंबर 2274, जिल्द नंबर 3 हदीस नंबर 2274, जिसने सूद का मामला किया 70 दर्जात में गुनाह दिए जाएंगे। सबसे छोटा दर्जा माँ के साथ जिना करना बोले। अभी ना माँ के साथ जिना नहीं बोलते, जिना का वर्ड इनको बुरा दिखता, यानी कि अल्लाह के नबी साहब एक लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, वो लफ्ज इस्तेमाल नहीं करते। वजन ही खत्म हो गया सामने वाले के पास उसका पूरा। अब मैं बोला कि मुट्ठी मारना, मैस्टरबेशन करना, ये कोई छोटी बिल्कुल ही अनरियलिस्टिक चीज बोल रहा हूं, नहीं हो रहा माशरे में। पूरा उठा के पूरी माशरे को छानबीन करो, नौजवान नस्ल क्या कर रही देख लो आज। ये हो रहा क्यों? इसकी पूछूंगी बड़ों को घर में कि तुम कुरान पढ़ते थे, औलाद को क्यों तरस नहीं सिखाया इसके बारे में। पूछे जाएंगे वो लोग जो जुमाओं के खुतबे एक दूसरे को गाली दे के जाया करें, बजाय ये तालीमात कौम में आम करने के। क्लियर हो गई बात? निकाह फर्ज हो जाता जब जरूरत पूरा करने का वक्त आ गया उसको। अब सुन्नत बाकी न रहता, नफिल बाकी न रहता उसके बाद।